वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के घर पर आए हैं। इन्होंने वरुण का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो वरदान में सुना शेष को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से निकाय का नियम सा बन गया। दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। और ये बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी। उठ के खड़े हो गए, जवाब दिया, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। समझाया? तो सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बम बैठे आंच नहीं। मुनि पर ये घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, जवाब दिया है, तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, तुम हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो, तो तुम कहो, मैं तो नहीं कह सकता। वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गए। और इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में घोर संग्राम हुआ। फैसला कुछ भी नहीं हुआ। विश्वामित्र जी कहते हैं, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो। हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, देखें कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लो। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए जब गए, तो सबसे पहले तो उन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया। हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो उन्हें घायल कर दिया। घायल अवस्था में एक माली भागता हुआ हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया। सारी बात बताई, महाराज बगीचे में एक सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ में चलो, सूकर का वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। और जब सवेरा हुआ, चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, अश्व पर सवार हैं, हाथ में तलवार है। विश्वामित्र जी अंदर बैठे हैं। तो एक बात सोची, हम किसी सिपाही के पास से नहीं जाए। जहां पर हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे। तलवार चलाई, लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए वहां से आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र हमसे बहुत पीछे है। तो एक
झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया, महात्मा बने गए। तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंच गए और जैसे ही महात्मा को देखा तो खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, बोले देखने में ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, अगर राजा हो तो कैसे हो, शर्म नहीं लगती तुम्हें, सूकर का शिकार कर रहे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुली थी। सच बात तो ये है। और तेरी 100 कोसन 60 बादी के उड़ रही है खुशबू। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेरी कचोरी। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। एक बात कही महाराज, माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा बता रहे मैं उतना बड़ा तो नहीं। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलिए, यहां तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहां तो कुछ भी नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है, और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ नहीं होता। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी और लगाम है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करो यहाँ तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है, और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए हमारे साथ में, आप जो कहेंगे हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के ये जब घर पर आए, एक नौकर को इशारा कर दिया महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र कहते हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम? तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
एक बात कही, आज्ञा दे कैसे रहे हो तुम्हें नहीं मालूम? सब कुंडी लगा निर्भर है, और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। आज्ञा दे किसी रहे। तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो ये नौकर तुम्हारे